आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि एक बेलनाकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार छत है। इसमें 5236 घन मीटर हवा है। तो कमरे का आंतरिक व्यास फर्श के छत के उच्चतम बिंदु की ऊंचाई के बराबर है। तो हमें ऊंचाई ज्ञात करना है और दिया हुआ है कि पाई बराबर 3.1416 हमें लेना है इसका मान। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इसके लिए अगर हम चित्र बनाएंगे तो हमें क्या कहा जा रहा है प्रश्न में। हमें प्रश्न में बोला गया है दोस्तों कि ये जो बेलनाकार कमरा है तो उसके ऊपर अर्धगोलाकार छत है और जमीन से लेकर उसके अर्धगोलाकार छत तक की ऊंचाई, उच्चतम बिंदु की ऊंचाई कितनी दी गई हमें, यहाँ दी गई है h। ये क्या दिया गया है h। और जो उसका व्यास है वह भी कितना है h, मतलब उसकी ऊंचाई के बराबर, यानी ये व्यास भी h हो जाएगा। अगर अब इसका व्यास h हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, h/2। बेलन की त्रिज्या h/2 और इस अर्धगोलाकार की त्रिज्या भी क्या होगी, h/2। r बराबर इनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, h/2 के बराबर। अब ये h/2 है तो बेलन की ऊंचाई, तो यहाँ से हम बेलन की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो बेलन की ऊंचाई बड़ा h ले लेते हैं, कितना हो जाएगा h ऋण h/2, यानी कितना आ जाएगा, ये भी h/2 के बराबर आ जाएगा, h ऋण h/2। तो यहाँ से हल करते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं, माना कमरे की ऊंचाई, कमरे की उच्चतम बिंदु तक ऊंचाई जमीन से कितनी है कि ऊंचाई h है, h है। अगर ये उसका ऊंचाई h है तो इसका व्यास हमें पता है, दिया है कि उसका बेलनाकार कमरे का व्यास, तो कमरे का व्यास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा उसकी ऊंचाई की, कमरे की ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई के बराबर है। तो व्यास भी इसका क्या हो जाएगा, h के बराबर। अब दोस्तों इसका व्यास h के बराबर हो गया तो इसकी त्रिज्या, तो कमरे की त्रिज्या, कमरे की त्रिज्या r बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा h/2, व्यास का आधा। तो ये हो गया h/2। अब हमें यहाँ से दोस्तों क्या लेना है, तो ये इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा मीटर। तो मीटर में ले लेते हैं इनका मात्रक, क्योंकि हमें जो दिया गया है घन मीटर हवा है इसके अंदर। तो ये इस कमरे की त्रिज्या आ गई। अब ये कमरे की त्रिज्या आ गई तो हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए। तो बेलन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गोलाकार भाग की त्रिज्या, तो गोलाकार भाग की त्रिज्या, गोलाकार भाग की त्रिज्या किसके बराबर होगी, जो बेलन की त्रिज्या है, तो वही हो जाएगी बेलनाकार कमरे की त्रिज्या के बराबर। तो गोलाकार त्रिज्या की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये भी h/2 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो बेलनाकार कमरे में जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बड़ा h बराबर हो जाएगा h ऋण h/2। आप देख सकते हैं जो ये अर्ध गोलाकार भाग है उसकी त्रिज्या h/2 और कुल ऊंचाई है h, तो h ऋण h/2 कितना आएगा, ये आ जाएगा h/2, ये भी h/2 आ जाएगा। बड़ा h बराबर ये हो गया बेलन का ऊंचाई h/2 मीटर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसका आयतन हमें दिया हुआ है, तो कमरे का आयतन, चूंकि चूंकि कमरे में कितनी हवा आती है, देखिए प्रश्न में दिया गया है 5236 घन मीटर हवा, कमरे में 5236 घन मीटर हवा आती है, हवा आती है। तो वह हवा जितना स्थान घेरती है वही इसका आयतन बन जाएगी, अतः इसका आयतन, यही इसका आयतन होगा, अतः यही इसका आयतन होगा, आयतन होगा। तो कमरे का आयतन बराबर, यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो कमरे का आयतन, कमरे का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बेलनाकार भाग का आयतन, तो बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन धन क्या हो जाएगा, गोलाकार अर्ध गोलाकार भाग का आयतन, अर्ध गोलाकार भाग, अर्ध गोलाकार भाग का आयतन, अर्ध गोलाकार भाग का आयतन, दोनों को जोड़ देते हैं तो बेलनाकार भाग का आयतन कितना है, तो ये है पाई r का वर्ग गुणा बड़ा h, इसकी ऊंचाई, धन अर्ध गोलाकार भाग का आयतन क्या हो जाएगा, तो इसकी त्रिज्या भी r के बराबर है, दोनों की त्रिज्या क्या है, r ही है। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई r की घात 3।
हल करते हैं तो यहाँ से चूंकि h बराबर क्या है, h बटा 2 और r बराबर भी क्या है, h बटा 2, तो मान रख देते हैं। यहाँ से दोस्तों मान रखिए, और ये किसके बराबर है, आयतन दिया गया है 5236। हल कर देंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 22 बटा पाई को पाई रहने देते हैं, तो पाई गुणा कितना आ जाएगा, h बटा 2 की घात 2 गुणा h बटा 2 धन ये कितना है 2 बटा 3 गुणा पाई गुणा r के जगह पे h बटा 2 की घात 3। हल करते हैं कितना आएगा, ये आ जाएगा पाई गुणा h का वर्ग बटा 4 गुणा h बटा 2 धन ये कितना आ गया 2 बटा 3 गुणा पाई गुणा h की घात 3 बटा 8। तो यहाँ से दोस्तों ये आ रहा है पाई गुणा h की घात 3 बटा 8 धन 2 पाई h की घात 3 बटा 8 दिया 24, और हल करेंगे दोनों का लसा क्या आ रहा है 24, तो यही से 8 दिया 24, तो ये हो गया 3 पाई h की घात 3 धन 2 पाई h की घात 3, कुल कितना आया 5 पाई h की घात 3 बटा 24 बराबर 5236। तो अब हम इन्हें पक्षांतर करेंगे तो h की घात 3 बराबर क्या आएगा 52, हो जाएगा दोस्तों 5236 गुणा 24 बटा 5 गुणा पाई का मान है 3.1416, यही हमें दिया गया प्रश्न में। देखिए यहाँ पाई का मान दिया है 3.1416, तो इसका मान रख देते हैं। अब हम इसे हल करते हैं दोस्तों, h की घात 3 बराबर क्या आ रहा है यहाँ से दोस्तों, इसे हल करने पे कितना आ रहा है 8000 के बराबर, तो h बराबर क्या है करनी की घात 3 8 गुणा 1000 लिख सकते हैं इसे। तो अब देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे, तो h बराबर क्या आ रहा है, ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, इस प्रकार से तोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिए 2 का 3 बार का एक जोड़ी बन गया, फिर 10 का 3 बार गुणा का एक जोड़ी, तो बाहर क्या निकलेगा करनी की घात 3 से ये हो जाएगा 2 गुणा 10, तो h का मान आ गया 20 मीटर, यानी हमारे कमरे की ऊंचाई कुल कितनी होगी 20 मीटर, यही हमें ज्ञात करनी थी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।